दारुल देवबंद के उस्ताद और रिसाला दारुल के एडिटर हज़रत मौलाना सलमान साहब बिजनौरी दामद बरकातुहूं की दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी बात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह 1.5 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, हमने हज़रत मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह को नहीं देखा, लेकिन चूँकि हमारे वालिद हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे तो मेरी उर्दू तालीम की बिस्मिल्लाह दीनी तालीम के रिसाला नंबर 1 से हुई। और एक बात मुझे अभी बैठे बैठे याद आई, शायद 5-6 साल का मैं रहा होऊंगा, कि हज़रत हलीमा के क़िस्से में एक जुमला था, और औरतों ने अमीरों के बच्चे ले लिए। तो मुझे उस वक्त तक ये पता नहीं था कि और के माना दूसरी के भी आते हैं, दूसरे के भी आते हैं। वहाँ यही माना थे, और औरतों ने यानी दूसरी औरतों ने अमीरों के बच्चे ले लिए। तो मैं याद कर रहा था बैठा हुआ कि और माना दूसरी, और माना दूसरी। तो मेरी वालदा ने कहा ये क्या कर रहा है, और माना दूसरी। मैंने कहा मुझे बताना पड़ेगा। अब्बा ने बताया है कि और के माना यहाँ दूसरी के हैं। दीनी तालीम का रिसाला हमने इस तरह पढ़ा था। हज़रत मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में 2-3 तासुरात जहन में हैं। एक तो वो जो उनकी मुसलसल मशगूलियत और मेहनत है, जिसकी तरफ अभी इशारा भी हुआ है। हज़रत मौलाना रियासत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह से मैंने सुना कि बुढ़ापे में एक मरतबा उन्होंने देखा कि मौलाना बैठे हुए इमला करा रहे हैं। तो हज़रत ने कहा, मौलाना ने कहा कि हज़रत ये क्या इस हालत में भी आप? कहने लगे आदत है, आदत की तकमील कर रहा हूँ। और फिर यही फरमाया कि बुढ़ापे में आदमी काम आदत ही से करता है, जो काम करता चला आ रहा हो वही काम बुढ़ापे में कर पाता है। उनकी शख्सियत के बारे में ऐसा तसव्वुर बनता है जैसे इकबाल ने मर्द खुदा के बारे में कहा है कि नरम दम गुफ्तगू गर्म दम जुस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिल व पाक बाज, उसकी उम्मीदें कलील, उसके मकासिद जलील, उसकी अदा दिल फरेब, उसकी निगाह दिल नवाज। दूसरी एक बात और कहनी है, सेमिनारों का ये सिलसिला है 7 साला तकरीबात के ज़िम्न में, बल्कि ये अहम हिस्सा है 7 साला तकरीबात का। हमारे मुरब्बी हज़रत मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान साहब दामद बरकातुहुम और हमारे कायद हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब दामद बरकातुहुम, इन हज़रात ने अमली तौर पर मिल्लत को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। जैसे हमारे बाज़ फुज़ला ने इसका इजहार भी किया है। हम सब को इस सिलसिले में और ज़्यादा बेहतर तरीक़े पर कमर बस्ता होना चाहिए, और सिर्फ मकाला लिखने ही के लिए पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि पढ़ने के लिए पढ़ना चाहिए, इल्म हासिल करने के लिए पढ़ना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए। मैं अपने तलबा से कहता हूँ, गुस्ताखी की माजरत के साथ आपसे भी कहता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि इस कहने की बरकत से अल्लाह मुझे भी तौफीक दे कि रोज़ाना के पढ़ने का एक निसाब मुकर्रर कर लेना चाहिए, जो उलमा के लिए कम से कम हर हाल में 100 सफ़हात सारे कामों के साथ हो, और इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है। अल्लाह हम सब को तौफीक अता फ़रमाए और इस सिलसिले तकरीबात को अल्लाह कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।